संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उंदलस के साहिल पर, मुसलमानों वही तारीख दोहराने का वक्त आया। चले थे 313 जहाँ से तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। नबी की आबरू बाकी रहेगी, तुम भी बाकी हो, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। उठो मायूसियों की ज़िंदगी से मौत बेहतर है, अभी मरकर हयाते जामिदा पाने का वक्त आया। सुनो वो रोज़ाए अतहर से क्या आवाज़ आती है, सुनो वो रोज़ाए अतहर से क्या आवाज़ आती है। मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया। अल्लाह ताला ने जब सुबह हुई तो उन 313 को हज़ारों के लश्कर पर फतह अता फरमाई। वो 313 उन पर ऐसे टूटे कि अल्लाह ने उन्हें ऐसा भगाया कि उनमें से 70 मारे गए, 70 को गिरफ्तार कर लिया गया। जो बाकी बचे उनको भागने का रास्ता ना मिला। और यहाँ से जब मुसलमान जो सर से नंगे पाँव से नंगे वो जब पहुँचे, इस्लाम के झंडे को सर बुलंद रखा, उन्होंने अपनी ना जान की परवाह की ना अपने पीछे बीवी बच्चों की परवाह की, और अल्लाह के महबूब के हुक्म पर अल्लाह की मोहब्बत में शहादत की आरज़ू लिए मैदान में ऐसे कूदे और ऐसे लड़े कि मुसलमानों के लिए एक पैगाम छोड़ दिया। देखो हम सिर्फ 313 थे, हमने हज़ारों को शिकस्त दी। इसकी वजह सिर्फ एक थी कि हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे थे, हमारा यकीन अल्लाह पर था। हम तादाद में कम थे, यकीन में ज़्यादा थे। हम तादाद में कम थे, हमने अपने बीवी बच्चों की परवाह न की, हमने अपने आप को इस तरह पेश किया कि इस्लाम बच जाए, हम बचें ना बचें। आज भी अगर मुसलमान इस बात पर कायम हो जाएं और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जल्द मुसलमानों को सुरखरू करेंगे। लेकिन अफसोस मुसलमानों ने अपनी तारीख़ भुला दी। जब मुसलमानों ने तारीख़ को याद न रखा और अपने ईमान की कमज़ोरी हालत पर तवज्जो न दी तो फिर आज कुफ़ार सर चढ़ कर मुसलमानों पर हमला आवर हैं और गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। हत्ता कि मुसलमान तो पिस ही रहे हैं। नबी की आबरू और नबी की इज़्ज़त अब ख़तरे में पड़ी हुई है ईमान की कमज़ोरी की वजह से कि कहीं यहूद मुसलमानों पर टूटा हुआ है, कहीं कादियानी मुख्तलिफ़ हरबों से इस्लाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं, मुसलमानों को इस तरह नुकसान पहुँचा रहे हैं कि जिसकी तलाफ़ी शायद कितनी सदियों तक ना हो सके। आज भी अगर मुसलमान बेदार हो जाएं और अपनी तारीख़ को याद कर लें, कैसी तारीख़, अगर वो बेदार हो जाएं तो उन्हें पता चल जाए कि हम कैसे थे और हम क्या कुछ कर सकते थे। संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उंदलस के साहिल पर, मुसलमानों वही तारीख दोहराने का वक्त आया। चले थे 313 जहाँ से तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। नबी की आबरू बाकी रहेगी, तुम भी बाकी हो, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। उठो मायूसियों की ज़िंदगी से मौत बेहतर है, अभी मरकर हयाते जामिदा पाने का वक्त आया। सुनो वो रोज़ाए अतहर से क्या आवाज़ आती है, सुनो वो रोज़ाए अतहर से क्या आवाज़ आती है। मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया। तो मुसलमान आज बेदार होंगे तो नबी की हुर्मत भी बाकी रहेगी और इस्लाम की बका का हम ज़रिया भी बन जाएंगे। लेकिन अगर इसी तरह सोते रहे तो फिर यहूद को तो अल्लाह ने इबरत का अंजाम बनाया ही अपनी मदद के साथ, हम अपने आमाल बद से दुनिया के लिए इबरतनाक अंजाम बन जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को यकजहती और इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमाए और ज़िम्मेदारान को एहसास ज़िम्मेदारी और ईमानी बेदारी अता फरमाए। अगर खुदा न खास्ता अभी भी बेदार ना हुए तो आने वाला वक्त बहुत खौफनाक है। ऐसा ना हो कि हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियाँ देकर हम तक दीन पहुँचाया है, हम इस गफलत की वजह से आने वाली नस्लों तक दीन पहुँचाने से महरूम हो जाएं। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा पर खुसूसी करमो रहम वाला मामला फरमाए।